सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा भाई? सेकंड पार्ट में आरएचएस तो आसान आसान लग रहा है, एलएचएस सॉल्व करना है मेरे ख्याल से। आरएचएस हम ऐसे लिख देते हैं कोने में, आरएचएस 1 है। एलएचएस क्या है? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या करेंगे सबसे पहले? तो सेक और कॉसेक में बदल देंगे आइडेंटिटी यूज करके। आइडेंटिटी यूज करेंगे, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो, अब ये रूल बनता चला जा रहा है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भाई, ये हम ही ने बनाया है। ठीक है, हम यूजुअली ऐसे ही बताते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री चेक करना है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो आगे बढ़ना, आइडेंटिटी हो सकती है। आइडेंटिटी नहीं है तो साइन और कॉज वाला आता है। ठीक है, साइन और कॉज में कन्वर्ट कर दो तो जो मिले। ठीक है, बाकी मोस्टली क्वेश्चन पे फिट बैठता है, बाकी बैठे ना बैठे आगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर को हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो सीधी सीधी आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ कोने में लिख देते हैं, सीधी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पे tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है, वहाँ की जगह सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर ए ले आते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो साइन माइनस है, साइन 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है, तो इसमें वही अलजेब्रा वाला रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ए माइनस बी ए प्लस बी वाला लगा दें। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे यस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, ये भी लगा दिया। ठीक है, थोड़ा छोटा तो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करें, सेक स्क्वायर पहले अच्छे से लिख लेते हैं। सेक स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अच्छा इज इक्वल टू 1 कहाँ ले रहे हैं यार, ये हो गया। अब क्या करें भाई? सर इसको कॉस स्क्वायर ए में बदल दीजिए, वेरी साइन को। गुड, वेरी आइडेंटिटी लगा दी अब बगल वाले में। अब इस वाले में आइडेंटिटी लगा दी, तो ये कॉस स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब बात यहाँ तक पहुँच गई है भाई, अब क्या करें? सर कॉस स्क्वायर ए को हम लोग 1/sec भी लिख सकते हैं। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, सेक वाले को भी चेंज कर सकते हैं, कॉस वाले को भी चेंज कर सकते हैं। तो अब भाई देखो, आप कुछ और तो दिख नहीं रहा है, अगर इसमें आइडेंटिटी लगा दोगे स्क्वायर में तो फिर वापस तुम वहीं पहुंच जाओगे। तो इससे अच्छा हम क्या करें, आखिरी वाला जो है, कुछ चारा नहीं बचता तो क्या करते हैं, सेक वाले को हमने चेंज कर दिया कॉस वाले में, तो सेक ए जो है चेंज होगा तो 1/cos स्क्वायर ए बन जाएगा। कॉस को चेंज करो चाहे सेक को चेंज करो, तुम्हारी मर्जी है, बात वही पड़ेगी। तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए आपस में कट गया, बचा खाली 1, और यही तो था आरएचएस। ये आरएचएस था, तो एलएचएस और आरएचएस यस। प्रूव हो गए। आसान सवाल, आसान काम भाई, ये भी हो गया। हर क्वेश्चन का हर पार्ट फिलहाल लगा के दिखा रहे हैं ताकि सीख जाओ भाई। ठीक है, अभी स्किप करना चालू करेंगे थोड़ी देर में, इसको भी नोट कर लो जरा फटाफट अभी तब तक। नोट हो गया। चलो वेरी गुड। ट्रिग्नोमेट्री में जितने क्वेश्चन लगा लो उतने क्वेश्चन काम है भाई, तो प्रैक्टिस कभी ख़त्म नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी एलएचएस पार्ट 1 करा रहे हैं। पार्ट 1 में एलएचएस अलग लिख लेते हैं, आरएचएस भी लग रहा है सॉल्व करना पड़ेगा, तो आरएचएस को भी थोड़ी स्पेस दे देते हैं। एलएचएस लिखा है tan ए प्लस कॉट ए, अच्छा भाई, और आरएचएस लिखा है sec ए cosec ए। ठीक है, तो एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस में क्या कर सकते हैं बताओ सबसे पहले? ना कॉम्प्लीमेंट्री लग रही है, और टेन को लिख सकते हैं सब 1/cot ए। tan ए को 1/cot लिख सकते हैं, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, वेरी गुड। तो देखो, कॉम्प्लीमेंट्री तो लग नहीं रहा है, तो वो तो हट गया। आइडेंटिटी भी फिलहाल नहीं लग रही है, तो वो भी हट सर गया। कहाँ साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं? हाँ वेरी गुड, ठीक है, तो अब यहाँ से दो तरीके चलते हैं। ठीक है, दो, पहला तरीका ये है कि टैन को कॉट में चेंज कर दिया, कॉट को टैन में चेंज कर दो, मतलब ऐसा कुछ, टैन ए प्लस 1/tan ए कर देना, फिर इन दोनों में एल्शियम ले यस लेना, तो ये टैन स्क्वायर ए
प्लस 1/tan a ऐसा कुछ आ जाएगा, ऊपर आइडेंटिटी लग जाएगी। ऐसा भी कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर sec a upon 10a आएगा। हाँ, sec a/tan a ऐसा कुछ आएगा, वो जो भी आएगा ऐसे भी सॉल्व होगा। हम दूसरे तरीके से करके बता देते हैं, ठीक है। ये वाला तरीका ऐसा हो जाएगा, वो हम दोनों। सर ये ऐसे ही था, सिर्फ ऐसे समझ में आ रहा था सर, वो जो बताएंगे वो नहीं आ रहा है। वो नहीं आ रहा है तो ऐसे समझ में आ रहा तो अच्छी बात है ना, ऐसे तुम्हें आ गया, तुम ऐसा वाला नहीं बता रहे, हम दूसरा वाला बता रहे हैं, फिर दूसरा सर वाला समझ। वैसे भी बता दीजिए सर, मुझे याद नहीं है कि आप कैसे बताना चाह रहे हैं। तो वैसे ही बता देंगे, पहले ये देख लो। ये वाला भी वाला तरीका आसान है ऑब्वियसली, जो टैन वाला कन्वर्ट करने वाला वाला आसान है। फिलहाल देखो, आप कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो या तो वो कर लो जो हमने अभी पहले। अच्छा, मेथड 1 हम बताते हैं पहले, ठीक है। जब कुछ समझ में नहीं आता तो क्या करते हैं, साइन कॉज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टैन वाला कन्वर्ट हुआ तो साइन ए अपॉन कॉज ए में कन्वर्ट हुआ, प्लस कॉट कन्वर्ट हुआ तो कॉज ए अपॉन साइन ए में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब भाई जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई कर दो, मतलब सिंप्लीफाई करने का मतलब है एलसीएम ले लिया, कॉज ए इंटू साइन ए एलसीएम आ गया, ठीक है। साइन इंटू साइन मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। अब जब इतना आ गया है तो ये ऊपर वाले में तो आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये पूरा जो है 1 को चला जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, 1 अपॉन कॉज ए इंटू साइन ए, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। अगर ये प्रूव हो गया, अब देखो इसके आगे कुछ करने का वैसे फायदा नहीं है। करना चाहो तो कर सकते हो, उल्टा रेसिप्रोकल कर सकते हो, लेकिन हमने यूजुअली सीखा है कि तो इसको इतने पे छोड़ देते हैं, तो इतने पे छोड़ दिया हमने। आरएचएस पे आए। आरएचएस में देखो ये टैन, ये sec a लिखा है, cos a लिखा है, ना कोई आइडेंटिटी लग रही है ना कुछ और हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल तरीका में क्या बताए, चेंज कर देते हैं। तो अगर sec a को कन्वर्ट करोगे तो 1/cos a बनेगा, तो 1/sec a आ जाएगा, sec a इंटू 1/sec ठीक है। a। cos a क्या होगा, 1/sin a बन जाएगा, बस हो गया काम खत्म। तो यहाँ से क्या है, 1/cos a इंटू साइन ए यहाँ लिखा हुआ है, आरएचएस को सॉल्व करके आया, तो वही चीज़ तो एलएचएस को भी सॉल्व करके आई थी, देखो हो गया सोल्यूशन, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ये पहला तब मेथड हो गया, दूसरे मेथड से भी बता देते हैं। मेथड बहुत सारे हैं इनफैक्ट, जो तुम करना चाहो, दो जो हमारे दिमाग में वो बता देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पहले भी बताया है, अभी फिर से बता रहे हैं। हम जब क्वेश्चन बताते हैं तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं कि एग्जाम में तुम बैठे हो, तुम्हारा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और तुम्हें कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा है, तब तुम कौन सा सिस्टमेटिक मेथड फॉलो करोगे। ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमारा मेथड लंबा होगा, शॉर्ट ट्रिक उसको बहुत आसान कर देगी, ठीक है। तुम्हें आता है तो पहली प्रेफरेंस ऑब्वियसली शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है, लेकिन ये हमारा तरीका नहीं है कि हम हर क्वेश्चन के लिए अलग तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताएं और तुम कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चन, कई सारे इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे होंगे इनको लग रहा होगा और आसानी से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होगा। अगर तुम्हें आता है तो वाला तरीका करो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में ये फ़ायदा है कि अगर सही है तो ना हम ना कोई और टीचर तुम्हारा नंबर नहीं काट सकता है। नोट कर लिया इसको। यस सर। यस यस। चलो दूसरा तरीका भी बता देते हैं। दूसरे तरीके में क्या था भाई, दूसरे तरीके में ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। यहाँ पे लिखा था tan a प्लस कॉट ए, तो पहली बार दिमाग में आता है कि कॉट ए को चेंज कर देते हैं, तो tan a प्लस कॉट ए को लिख दिया 1/tan a, ठीक है। इसमें वैसा ही कुछ किया है, ठीक है। तो अब लॉजिकल स्टेप क्या है, एलसीएम लो, एलसीएम ले लिया हमने tan a, ठीक है, और ये हो जाएगा एलसीएम में tan स्क्वायर ए यहाँ आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी वाली आइडेंटिटी लगा देंगे इसमें, 1 + tan स्क्वायर ए जो होती है वो सेक स्क्वायर ए होता है अपॉन tan a हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे, सेक को हम चेंज करेंगे कॉस में, तो या पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है, ये सेक स्क्वायर ए लिखा है इंटू 1/tan a लिखा है, बात यहाँ पे वही पड़ेगी। सेक स्क्वायर जो ए है वो 1/cos स्क्वायर ए आ जाएगा, और कॉज, सॉरी tan a जो है उसमें साइन ए नीचे आ जाएगा और कॉज ए
ऊपर चला जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल है। तो ये कॉज स्क्वायर ए लिखा है, ये कॉज ए लिखा है, तो ये कॉज ए और ये एक पावर जो है इसकी कट गई, तो बचा वही 1 कॉज ए नीचे बचा है इंटू साइन ए बचा है। देखो इसमें भी वही आंसर आया। ठीक है, तो जिस तरीके से करो तुम्हारा तुम्हें याद आ गया ये वाला तरीका, तुम इस तरीके से करना चाहते हो, स्टेप लगभग सेम है दोनों में आई थिंक, इस वाले क्वेश्चन में। तो ये वाला तरीका भी कर सकते हो, ये वाला तरीका नोट करना है, ये वाला तरीका भी नोट कर लो। RHS में भी वैसे सॉल्व होगा, RHS जो है सॉल्व जैसे किया था वैसे सॉल्व करोगे। RHS का आंसर जो है 1/cos a ऊपर आ रहा था, cos a इंटू साइन ए ऊपर आ रहा था, वहीं आ रहा है इसमें भी। प्रूविंग इसमें भी हो जाएगी। नोट कर लिया? यस सर। चलो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें भी ऐसा लग रहा है जैसे LHS RHS दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। तो हमने LHS अलग लिख दिया और RHS अलग लिख दिया। LHS क्या लिखा है, 1 - cos a और 1 + sec a। ठीक है, और RHS लिखा है tan a sin a। ठीक है, तो अब भाई क्या करें भाई, सबसे पहले LHS चलते हैं। LHS में क्या कर सकते हैं बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री लग नहीं रहा है, आइडेंटिटी भी लगती नहीं दिख रही है, तो क्या करें भाई, सर साइन और कॉज में। साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। तो 1 - cos है तो पहले कॉस में ही है, तो ये जो सेक लिखा है 1 + sec को लिख लेते हैं 1/cos है। कॉस। ठीक है, अब भाई लॉजिकल स्टेप क्या है, अब हम एल्शियम ले लेते हैं। ये है, इसको थोड़ा बड़ा बना दिए। पहले ब्रैकेट तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, अभी देखो आसान हो जाएगा। पहला ब्रैकेट ऐसे ही लिखा रहने दिया, दूसरे ब्रैकेट में 1/1 यहाँ लिखा है, 1/cos यहाँ पे लिखा है, तो cos a जो है एल्शियम आ गया, ऊपर आ गया cos a + 1। +1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सजा के लिख लेते हैं। 1 - cos a ये लिखा हुआ है, और इसको अगर तुम चाहो तो 1 + cos a भी लिख सकते हो, फर्क क्या पड़ता है, साइन तो सेम ही है, दोनों में प्लस है। पूरे अपॉन में जो है वो cos a भी ला सकते हो, पूरे अपॉन में cos a ले आए। ठीक है, अब बात वहीं पड़ी, 1 - a - b a + b का फॉर्मूला लग रहा है ऊपर। ठीक है, तो ये a - b a + b का फॉर्मूला बहुत लगने वाला है आगे चल के। ठीक है, तो a - b a + b का फॉर्मूला लग रहा है, तो 1 स्क्वायर - cos स्क्वायर a अपॉन cos a। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a। अब तुम्हें पता है आइडेंटिटी से डायरेक्टली लगाते हैं इस बार, पूरा जाम नहीं करते हैं। तुम्हें आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा जो होती है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1। यहाँ से तुम्हें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालने चलो तो 1 - cos स्क्वायर थीटा होती है। ठीक है, मतलब कि 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह हम डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कहाँ गया भाई, तो ये जो है 1 - cos स्क्वायर की जगह हमने सीधा लिख लिया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इसके आगे जो सॉल्व होता दिख नहीं रहा है, साइन और कॉस कटता नहीं है और कुछ करना नहीं है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ये हमारा LHS सॉल्व हो गया। RHS पे आते हैं। RHS ये लिखा हुआ है, तो RHS में भी कोई और ना कॉम्प्लीमेंट्री लग रहा है ना आइडेंटिटी लग रहा है, तो पहला काम वही है, टैन को चेंज कर दिया साइन ए अपॉन कॉज ए में इंटू साइन ए। ठीक है, साइन ए इंटू साइन ए मतलब साइन स्क्वायर ए हो गया अपॉन कॉज ए हो गया, तो खत्म बात। ये LHS जो है सॉल्व करके भी यही आया, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉज है, RHS सॉल्व करके भी यही आया, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया सॉल्व हमारा, कहानी खत्म। इसको भी नोट कर एक लो बार भाई। कर दीजिए। ओके। हाँ ये लो भाई, ऐसे करेंगे हम भाई इसके क्वेश्चन।
सर ये सारे जो अब क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें सर बस रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी लग रही है ना सर? रेसिप्रोकल वाली नहीं, और भी लग रही हैं, तो आइडेंटिटी लगी थी तो रेसिप्रोकल भी लग मतलब रहा से है। बाद में मतलब जो आंसर जब आने लगता है लास्ट में, जो बिल्कुल हम्म, लास्ट में आंसर होता है तो हम लोग यूज करते हैं सर वन इसमें हाँ, माइनस कॉस का स्क्वायर साइन स्क्वायर है। इसमें लग रही है, ठीक है। यूजुअली ऐसा मतलब केस नहीं है कि आखिरी में रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी लगेगी, लेकिन इसमें लग रही है, ये कोइंसिडेंस सर। है, कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है, सडन। चलो भाई। सर ये अब जो लास्ट का थर्ड स्टेप है, वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन ए अपॉन हाँ, कॉस ए, तो हम्म, सर इसको हम लोग लिख दे साइन ए होल स्क्वायर, तो साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है तो फिर। सर मतलब हो जाएगा, सही आ जाएगा। तब भी सही है, बात वही है। साइन ए का होल स्क्वायर को फैंसी लिखने का तरीका जो है साइन स्क्वायर ए है। जैसे हाँ। ए होल स्क्वायर जो लिखा होता है, ठीक है, यूजुअली इसमें ऐसा यस कुछ हो नहीं था, ए स्क्वायर लिखा होता है, वैसे साइन स्क्वायर लिखने का एक फैंसी वे उन्होंने बना दिया है कि साइन स्क्वायर ए है तो ऐसा भी लिख दो, मजा आएगी, तो देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना? नहीं सर, वो दोनों में स्क्वायर है ना, तो मुझे लगा कि मतलब एक ब्रैकेट में और होल ब्रैकेट में लगा दे होल स्क्वायर करके, नहीं नहीं नहीं, तो फिर साइन बाद में स्क्वायर, आंसर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है बस। हाँ साइन स्क्वायर देखो दो चीज़ें होती हैं इसमें, साइन स्क्वायर ए लिखा है तो इसका मतलब होता है कि साइन ए की जो वैल्यू आएगी उसका होल स्क्वायर किया तुमने, ठीक है। और एक होता है साइन ए स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि साइन किस चीज़ का निकालोगे, ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर निकालोगे। तो ये गलती मत करना कि ऐसे ब्रैकेट लगा देना, अगर ये बनाना चाह रहे हो तो ऐसे ब्रैकेट लगा देना। साइन ए स्क्वायर का मतलब अलग होता है और साइन स्क्वायर ए का मतलब अलग होता है, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, बस ये याद रखना। ठीक है, बाकी अगर स्क्वायर लगाना है तो होल लगाना पड़ेगा, साइन ए का होल लगा दो, इसको लिखने का बार बार ब्रैकेट क्यों लगाए भाई, हम साइन स्क्वायर ए लिख दिया स्क्वायर सही। ठीक, बाकी सब सही है। यस। चलो अब क्वेश्चन किसको पूछना था, क्वेश्चन पूछ लो भाई। तो वो मैंने क्वेश्चन सर सेंड अच्छा किए हाँ, थे, वो तुमने भी बता सेंड किया दीजिए। था। और किसको क्वेश्चन पूछना, शुभ को क्वेश्चन पूछना था, है कि चला गया? यस सर। हाँ, तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना था? यस सर, जो आपने 10 तक दिए थे सर उसमें 9th वाला पूछना है। अच्छा, इसी एक्सरसाइज में, चलो 9th वाला बता देते हैं पहले। कोई और भी कह रहा था किसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बता रहा था, भूल गया कौन था। एग्जाम्पल्स था। नहीं सर, क्वेश्चन था सेवेंथ वाला। अच्छा, तुम क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रही थी, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 7 बताना है, पहले ये बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं पहले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में पहला पार्ट पूछ रही हो ना, साइन 65 अपॉन कॉस 25, ठीक है, प्लस कॉस 32 अपॉन साइन 58, ठीक है भाई, माइनस साइन 58 सेक 62 और प्लस कॉजिक स्क्वायर 30, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है अगर, तो ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री है आपस में, तो एक को चेंज कर दो, साइन 65 ये लिखा हुआ है तो अपॉन कॉस भी 65, साइन 65 लिख दें इसको नीचे वाले को, यस सर। ठीक है। तो कॉस ये भी 30, चेंज हो गया। हाँ ये भी चेंज हो जाएगा, ये कॉस 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कट के 1 आने वाला है, इसमें से किसी एक को, अच्छा अभी नहीं, साइन 58 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम पहले अपॉन में ले आते हैं, ठीक है। ये सेक जो है, सेक को उल्टा करोगे तो कॉस 62 हो जाएगा ना, ये कर लेते हैं, प्लस कॉजिक स्क्वायर 30, ठीक है। पहली तो ये हुआ, 62 लिखा है, साइन 28 लिखा है, सॉरी, ये साइन 28 है, और ये भी साइन 28 है, और वो साइन 62 है, कॉस 62 है, तो इतना कर लिया। साइन साइन कट गया, कॉस कॉस कट गया, तो मतलब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। माइनस, इसमें गलती मत करना, कटेगा तो 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, ठीक है। जब माइनस में कटता है तो 0 आता है, डिवाइड में कटता है तो 1 आता है, ये गलती होती है कुछ लोगों से। तो यहाँ पे क्या लिख लिया, साइन 28 लिखा है, अपॉन में इसको भी साइन 28 बना लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगा के, अपॉन प्लस कॉजिक स्क्वायर 30,
तो इसको फिलहाल ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इसमें आइडेंटिटी लगेगी पूरा क्योंकि, क्या? ठीक है। सर तो वन, कुछ चेंज भी तो कर सकते हैं ना, cosec 30 डिग्री को ट्रिग्नोमेट्री टेबल यूज करके। अच्छा हाँ कॉजेक 30 डिग्री तो वही है हाँ। तो ये 1 हो गया प्लस कॉजेक 30 डिग्री का स्क्वायर लिखा हुआ है अभी, ठीक है। कॉजेक स्क्वायर 30 डिग्री क्या लिख सकते हो, कॉजेक 30 डिग्री की वैल्यू लिखो, उसका स्क्वायर कर दो। पहले तुमने इसको ऐसे किया, अब कॉजेक 30 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री के रिवर्स, तब कितना होगा। सर sec 30 डिग्री 2 होता है, उसका स्क्वायर 4 होगा। वेरी गुड, कॉजेक 30 डिग्री 2 होता है, उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये 2 माइनस 1 प्लस 4 आ रहा है आंसर, वैल्यू चाहे मैच नहीं करी थी क्या, 5 आएगी, आंसर 5 आएगा। चेक मैच कर रहा था कि नहीं कर रहा था। 18 का सर फर्स्ट, मेरा आंसर नहीं मैच किया था, आपका कर रहा। सर तुम्हारा कर गया तो कहीं पे दिक्कत हो रही होगी, देख लो, नोट कर लो उसको, कहीं पे प्लस माइनस की गलती हुई होगी। फटाफट नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 भी बता देते हैं पहले। नोट कर लिया। सर इसमें बॉड मास सर हाँ अगर बॉड मास अप्लाई करें तो -1 + 4 पहले करना चाहिए। नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो बॉड मास अप्लाई होता ही नहीं है, अगर करोगी भी तो बॉड मास अप्लाई भी करके देख लो, बॉड मास से अप्लाई करके देख लेते हैं। बॉड मास का मतलब एडिशन पहले सब्ट्रैक्शन बाद में, दो ही तो है इसमें, तो एडिशन, हम एडिशन पहले कर देते हैं। ये प्लस का 2 है, माइनस का 1 है, प्लस का 4 है। एडिशन मतलब प्लस का 4, प्लस का 2 और प्लस का 4 ऐड होगा, हमने करा तो ऐसे वैसे ही था बॉड मास के अकॉर्डिंग। ये 6 हो जाएगा प्लस करोगे तो, और -1 माइनस बाद में करो तो ये 5 हो जाएगा, ये सर कर दिया। ठीक है। अब एडिशन और यस सब्ट्रैक्शन में तो सर। बॉड मास का इतना वो भी नहीं होता है, माइनस लिखा है, अगर माइनस पहले भी कर दोगे, ये वाला पहले भी कर दोगे, दिक्कत तब आती है जब मल्टीप्लाई डिवाइड भी होता है इक्वेशन में। तो 2 - 1 जो होता है 1 हो जाएगा, प्लस 4 जो है वो साइन जो है प्लस का लगेगा, 2 - 1 1 होगा, होगा माइनस, लेकिन साइन प्लस का लगेगा, 4 + 1 जो है वो 5 हो जाएगा। अगर ऐसे भी करोगे और इन दोनों को करोगे तब भी वहीं आएगा, तो लाइक ऐसा कुछ हो नहीं है। बॉड मास की जरूरत तब पड़ती है जब एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट पूछ रहा हूँ ना भाई। जी सर। चलो, तो tan 25 लिखा हुआ है अपॉन कॉजेक 65 लिखा है, ठीक है भाई। इसका होल स्क्वायर भी दिया हुआ है, प्लस कॉट 25 और सेक 65 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर भी दिया हुआ है, ठीक है भाई। प्लस 2 tan 18, tan 45 और tan 72, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, tan 25 तो लिखा रहने दिया, ठीक है। cot 65 को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सॉरी cosec 65 कन्वर्ट करते हैं, cosec किस में कन्वर्ट होता है भाई, cosec किस में कन्वर्ट होता है, रूल देख के बताओ। तो सेक्स में cosec sec में होता है, वेरी गुड भाई। तो ये हो जाएगा sec 25, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस cot 25, तो ये भी 25 कर दिया। बस ध्यान ये रखना है कि 25 चला रहे हो 25 भी चलाना, यहाँ भी 25 हो जाएगा, यहाँ पे भी एंगल 25 का ही ले लो, तो अगर आगे कुछ कैलकुलेशन करनी होगी तो आसान बनेगा। cot 25 कर दिया, sec को कन्वर्ट कर दोगे तो ये cosec 25 आ जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 2 tan 18 और tan 72 को चाहो तो कन्वर्ट कर दो यहाँ पे, cot 18 हो जाएगा, ठीक है। और tan 45 जो है उसको ऐसे लेकर रहने दो,
बहुत कुछ कर दिया है, कि स्टेप में समझ में आया या अलग अलग बताएं? नो सर। नो तो सर शुभ ने, ऐसे ही था। ठीक है ना, कहीं दिक्कत होगी तो भाई शुभ तुमने पूछा बताना, अलग अलग बता देंगे। तो ये tan हो गया। अब हम एक काम कर सकते हैं, वहीं करते हैं, क्या हम्म, क्या बोलते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये लिखा है भाई, सर वैसे ही किया ही था सर, आगे ऐसे बता किया दीजिए था। थोड़ा। तो हम एक काम करते हैं, tan को यहाँ लिखते हैं साइन 25 अपॉन कॉस 25, ये तो tan हो गया। कॉजेक को हम लिख सकते हैं, ये जो अपॉन में था ये इंटू में चला गया, कॉस 25, सॉरी सेक को कॉस 25, ये स्क्वायर हो गया। अभी स्क्वायर नहीं खोलना है। कॉर्ड को हम लिख सकते हैं कॉस 25 अपॉन साइन 25, और मल्टीप्लाई किया कॉस, कॉजेक को लिख सकते हैं, ऊपर चला गया साइन 25, नीचे 1 बच गया। ठीक है। तो जो जो कटता है, अच्छा पहले बाकी सब लिख लेते हैं। tan 45 जो होता है वो 1 होता है, तो उसको भी हम इस स्टेप में हटा देते हैं। tan, अच्छा चलो इसको बाद में हटाते हैं। tan 18 और cot 18 को बाद में हटाएंगे। tan 45 जो है वो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अब जो जो कट रहा है, cos 25 कट गया, sin 25 कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या, sin 25 का होल स्क्वायर प्लस cos 25 का होल स्क्वायर, तो बड़ा आसान हो गया, प्लस 2 इंटू tan 18 लिखा हुआ है, इंटू कॉट 18 लिखा हुआ है। कॉट 18 को 1/tan 18 भी लिख सकते हैं भाई, रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये tan और tan भी आपस में रफा दफा हो जाएंगे भाई। ठीक। फिर बचा क्या भाई, साइन 25 डिग्री का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। ठीक है। प्लस 2 इंटू 1, या 2 लिख लेंगे सीधे। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की तो एक आइडेंटिटी बन गई, तो ये हमारे पास हो गया 1। ठीक है। प्लस 2 इंटू 1 मतलब 2, विच गिव्स अस 3, आंसर 3 आ जाएगा भाई इसका। देख लेना आंसर शीट में। तो ऐसे हम सोल्यूशन ये कर देंगे इसका। ठीक है, नोट कर लो फटाफट इसको। सर ये अब जो साइन प्लस कॉस के साथ जो वैल्यूज लिखी लिखी होती हैं सर, इनको प्लस नहीं करते हैं? नहीं नहीं बेटा, प्लस नहीं होता है, तो थीटा लिखा है ना, प्लस करके क्या कर लोगे भाई, प्लस करना नहीं होता है, रूल नहीं होता ऐसा। यस सर। यस ले लिया। सर वो क्वेश्चन बता दीजिए प्लीज हाँ मेरा। वाला बता रहे हैं। सर 9 आ गया था, 8 बता दीजिए। सोल्यूशन कैसे करते हैं ये बताना है या सोल्यूशन आता है? सर सोल्यूशन बता दीजिए सर, मुझे आता तो है पर मतलब मतलब इक्वल में रख के वैल्यूज करनी है, ये नहीं समझ में आ रहा क्योंकि दो वेरिएबल है ना सर। ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया ना अभी हमने? सर आपने बहुत पहले पढ़ा दिया है सर, इसको इक्वल में रख के और साइमल्टेनियसली बाद में सॉल्व होना है इस इक्वेशन को, तो सर वही नहीं सॉल्व हो रही है बाद में। नहीं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है इसमें। थैंक यू सर। हाँ ठीक है। तो सर किसी और, बता दीजिए हाँ आप। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, 8 पूछ रही हो ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास लिखा है कि x-2 जो है वो फैक्टर है, किस किस का फैक्टर है। एक इक्वेशन लिखी हुई है x² प्लस ax-6, और दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है, दूसरी इक्वेशन लिखी है x² - 9x प्लस b इक्वल टू 0, और ये भी इक्वल टू 0 है। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड ए एंड बी। तो इसमें सिंपल सी बात है, फैक्टर थ्योरम लगानी होती है। ठीक है, उसी चैप्टर का ना, फैक्टर थ्योरम लगानी होती है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर वो एक्स माइ, एफ एक्स और जी एक्स वाली सर इसमें यूज करनी है। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो नोटेशन एक बार देख लेना। ठीक है, क्या करते हैं फैक्टर थ्योरम में, एक्स माइनस अल्फा जो होता है, ठीक है, अगर ये फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ठीक है, मतलब क्या होता है, एफ ऑफ ए इम्प्लाइज दैट, अच्छा लिख ही देते हैं। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखोगे, सोल्यूशन कैसे करोगे, सोल्यूशन जो होगा ये लिखोगे, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम if x minus alpha is a factor of fx, अगर किसी इक्वेशन fx का x माइनस अल्फा फैक्टर है, देन f of a must be ज़ीरो, f of a must be ज़ीरो। मतलब कि अगर
मतलब कि एफ ऑफ एल्फा जो है वो 0 होना चाहिए, या फिर इसका मतलब है कि अगर x माइनस टू जो है इज अ फैक्टर ऑफ, पहला केस जो है पहले केस में आ रहा है, इज अ फैक्टर ऑफ क्या इक्वेशन लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस सिक्स, देन एफ ऑफ, देन अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको कंपेयर कर दो एक्स माइनस अल्फा से, तो अल्फा की वैल्यू जो है 2 है, ठीक है, इसको कंपेयर करते थे। तो मतलब एफ ऑफ एल्फा, जिसका यहाँ पे मतलब एफ ऑफ 2 है, वो 0 होना चाहिए फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक्स माइनस टू जो है इसका फैक्टर है, ठीक है, तो ये 0 होना चाहिए। और करना कुछ नहीं है भाई, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 2 लिख दो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू सर बी की वैल्यू सर 14 आ रही है। हाँ वेरी गुड भाई, ऐसे कुछ होगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा ये था, मतलब एफ ऑफ एक्स ये था, तो एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है पहले वाले एक्स में 2 रखा, स्क्वायर कर दिया, प्लस ए एक्स के 2 रख दिया, माइनस सिक्स इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करोगे ए की वैल्यू यहाँ से आएगी, साइमल्टेनियसली नहीं सॉल्व करना है, एक ही वेरिएबल होगा इसमें, ठीक है। सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू यहाँ, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 4 प्लस टू ए माइनस सिक्स इक्वल टू 0, या फिर 2a इज इक्वल टू सिक्स माइनस फोर, या फिर a इज इक्वल टू सिक्स माइनस फोर जो होता है 2/2 विच गिव्स अस a की वैल्यू 1। ये पहला पार्ट हो गया सॉल्व। सेकंड पार्ट में यही चीज़ दोबारा करनी है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, x माइनस टू जो है इज अ फैक्टर ऑफ क्या लिखा हुआ है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस बी, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0 इसका फैक्टर है, तो इसमें वही करना है, यही चीज़ करना है, एफ ऑफ टू निकालना है। एफ ऑफ टू निकालने का मतलब होता है जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वहाँ 2 लिख दो, माइनस नाइन इंटू टू लिख दो, प्लस ये बी लिखा हुआ है भाई, ये सिक्स नहीं है, ये सिक्स मत समझ लेना, ये बी है, ये बी हो जाएगा। तो ये 4 माइनस एटीन प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन बी की वैल्यू जो है वो 14 आ जाएगी, 18 माइनस फोर विच गिव्स अस बी की वैल्यू 14। ये हो गया सोल्यूशन, इसको नोट कर लो। पहला पार्ट अच्छे से कराया, ऐसे करना सेकंड पार्ट भी, सेकंड पार्ट थोड़ा रफली करा दिया, ये हो जाएगा। क्वेश्चन 9 भी ऐसे ही था। सर अब हम पूछ ये वाला लें। चैप्टर तो कठिन नहीं है, टाइप से बदलो, ये वाले क्वेश्चन टाइप चैप्टर में करने का तरीका ही है, और कुछ नहीं। सर हाँ बेटा। सर अब हम पूछ लें। अच्छा तुम्हारा भी क्वेश्चन है, हाँ बताओ बताओ। सर हम तो 3 दिन से सर आपसे कह रहे क्वेश्चन बता दिए। तो हम भाई हम शुभ समझ रहे थे भाई, हम ऐसे देखा तुम्हारे नाम का। हाँ बताओ, कौन सा क्वेश्चन। सर वो कैमरा खोले अगर क्वेश्चन ऐसे आपको दिखेगा। कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सर एग्जांपल है इसका है इक्वेशन ऑफ वन लाइन। ये वाला नोट कर लिया, एक मिनट को, ये वाला नोट कर लिया एक सब, सेकंड सर। मुस्कान नोट कर लिया ये वाला। यस सर, नोट कर लिया। चलो खोलो भाई कैमरा, देखें जरा। तो स्क्रीन शेयर कर दें। हाँ स्क्रीन शेयर कर दो, एक सेकंड को जरा, एक सेकंड सर फोटो खींच। परमिशन तो दे दो तुम्हें स्क्रीन शेयर करने की। हाँ, कहाँ पे? हाँ लो कर दो स्क्रीन शेयर भाई। तो बस एक सेकंड। ये रहा। तो बस समझा दीजिए, सॉल्यूशन मत करिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप माइनस टू, सर ये विच 7 वाला। सेवन वाला, अच्छा अच्छा, एक सेकंड को। सर लीव कर दे। हाँ बाकी लोग लीव कर दो। थैंक यू सर। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना जरा।
7 वाला चल ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा मैं। हाँ एक बार फिर से स्टार्ट करो तो अपनी स्क्रीन शेयरिंग। 6 वाला दिख रहा है हमें, 7 वाला नहीं दिख रहा है। सर देखिए, ये आधी स्क्रीन आ रही मेरे ख्याल से। स्क्रीन क्या है? तब बस नीचे वाई है और कुछ नहीं लिखा है। हाँ ठीक ठीक दिख गया। फाइंड गिव इक्वेशन, given equation of line this y is equal to 4, ठीक है। write the slope of the line L1 if, अच्छा L2 if L2 is a bisector of angle O, ठीक है। write the coordinate of point P, point P का coordinate बताने हैं। find the equation of line बस, ठीक है। हाँ दिख गया। हम सर इसमें बस सेकंड पार्ट बता दीजिए। सेकंड पार्ट बता दें। सेकंड पार्ट एंगल बाइसेक्टर वाला जी सर। कहाँ गया भाई? सर फर्स्ट भी बता दीजिएगा, फर्स्ट भी। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। अरे ये हमने बना दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या ही बनता है यार। ठीक है, इसमें y इक्वल टू 4 वाली लाइन बना दो सबसे पहले। तो y इक्वल टू 4 मतलब x के पैरेलल और 4 यूनिट्स पे, तो ये हमने बना दी y इक्वल टू 4 वाली लाइन। ठीक, इतना तो आ ही गया होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब ये लाइन जो है, अब जो लाइन है एक, ये लाइन L1 मान लो उसको, ठीक है। एक लाइन L2 है जो ये O होता है, ओरिजिन O मतलब ओरिजिन होता है, और ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री। ठीक है, एक लाइन ऐसी जा रही है O से ऐसे करके कुछ, ठीक है, थोड़ा सही समझ जाना। ठीक है, ये पॉइंट O से जा रही है लाइन, बन नहीं रही है सही से, पॉइंट O से जा रही है ऐसे करके, और ये ऐसे जा रही है कि ये जो 90 डिग्री एंगल उसको बाइसेक्ट कर रही है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। जी एंगल सर। बाइसेक्टर का मतलब एंगल हाफ करना, बाइसेक्ट करना मतलब हाफ करना। तो मतलब एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है जिसमें यही तो इंक्लाइनेशन होता है ना। ये L2 लाइन अगर हम बात करते हैं तो L2 लाइन के बारे में हमें क्या क्या पता चल गया। L2 लाइन का जो थीटा, जिसको हम इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं, वो 45 डिग्री है। तो मतलब L2 लाइन का स्लोप पता है tan 45, कितना हो गया स्लोप, 1 हो गया। 1। ठीक है, पहली बात तो ये पता चल गई। दूसरा, ये जी लाइन सर। 0,0 से भी पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, और 45 डिग्री स्लोप बना रही है, तो पॉइंट भी पता चल गया 0,0। तो इस लाइन की इक्वेशन अब बन जाएगी पॉइंट और स्लोप फॉर्म में। पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसकी इक्वेशन बना लो। सबसे पहले क्या करना है, यस सर। पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन बनानी है। तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। छोटी सी इक्वेशन बनेगी, x और y दोनों जीरो हो जाएंगे, x1 y1 जीरो हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स। ठीक, तो अब हमें यस सर। लाइन L2 की इक्वेशन पता है y इज इक्वल टू एक्स, लाइन L1 की इक्वेशन पता है y इज X इक्वल minus टू 0. 4। ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही मेरी? यस सर। ठीक है, यस। हाँ श्रेष्ठ पूछा तुमने, हो ना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पॉइंट P निकालना है। पॉइंट P निकालना है जहाँ पे लाइन L1 और लाइन L2 बीट करती है। तो हमने इस पॉइंट के बारे में तुम्हें क्या बताया था, अगर इसको, इसके कोऑर्डिनेट a, b मान लेते हैं। अगर हमें पॉइंट, दो लाइन के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता तो क्या क्या करना होता है, उन दोनों लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। यही तो होता है ना। यस सर। ठीक है, तो लाइन L1 की इक्वेशन, इसमें तो और भी आसान है। लाइन L1 की इक्वेशन है y इक्वल टू 4, लाइन L2 की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x। तो इस वाली इक्वेशन से पता चला y की वैल्यू 4 है, इस वाली इक्वेशन से पता चला कि जो y की वैल्यू वहीं x की वैल्यू भी है, मतलब वो भी 4 हो गई। तो मतलब पॉइंट जो P है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 4,4 हो गए। यस सर। ठीक, नहीं समझ में आया तो सही से लिख के बता देंगे, बता देना। तो ये पॉइंट 4,4 आ सर आ गया, बात गया। बात खत्म हो गया सर। कुछ और पूछा था? सर पर पैरेललिज्म में भी एक दो क्वेश्चन है सर। पैरेलल वाले में, हाँ बताओ।
सर एक है सर 9 वाला बता दिए सर, सॉल्व नहीं हो रहा है, इसकी इक्वेशन आ गई है लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा है। 9 वाला, एक सेकंड को जरा। सर 12.2 a line through a minus 2 comma 3 and b 4 comma b is perpendicular to the line 2x minus 4y equals to 5. ठीक है, Find the value of b. ये भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है भाई, कहाँ गया? देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्या था, 9 था। एक पॉइंट ए है -2,3 और एक पॉइंट बी है 4,बी। ठीक है, अच्छा इसमें बी लिखा हुआ है। और ये इससे जो लाइन बनती है, पहले तो पता करते हैं। अच्छा, इससे जो लाइन बनती है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का सिंबल भाई, परपेंडिकुलर टू 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई, तो बी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो इस इन दोनों पॉइंट से लाइन बनती क्या है वो बता देते हैं, पता लगा लेते हैं। सर इसका सर इसकी m आ रहा है से -3 माइनस बी अपॉन 6। -3 कैसे आएगा? सर क्योंकि नीचे -6 है ना। अपॉन, अच्छा अच्छा वैसे बता रहे हो, ठीक है ठीक है। तो ये फिर भी 3 माइनस बी कर दो, और ये -2 -4 कर दो, -6 है, तो ये -3 प्लस भी आएगा ना, -3 प्लस बी अपॉन 6, ये बता रहे थे। अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। ठीक है, तो साइन चेंज कर लेना सही से। तो ये हमारे पास हो गया बस। ठीक है, ये m1 हो गया, m2 निकाल लेना। इससे m2 निकालने के लिए क्या करोगे, y इज इक्वल टू -2/4 आएगा, -2 यस में सर यही आ -4, ये प्लस हो जाएगा सर, अब 1/2। निकल आएगा। निकल आएगा, वेरी गुड भाई। तो जी m2 सर। की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, बस तो हो गया, वेरी गुड। और कौन सा क्वेश्चन इसमें? सर एक है सर ये 28 फाइंड द 28, इक्वेशन ऑफ, सर इसका है क्या कहते हैं 12.1 का। 12.1 का, ठीक है, जी 12.1 सर। का 28 जो है, हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग पॉइंट 3,2, यही वाला ना। जी सर। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है, ये भाई हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास, और एक लाइन ऐसी बतानी है जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है जो कि 3,2 है। ये तो बात की बात है। ठीक है, इसके बाद मेकिंग पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सीज। ठीक है, एक्सीज पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट बनाता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट बनाता है मतलब कि लाइन ऐसी जा रही है कि वो एक्स को भी पॉजिटिव डायरेक्शन में काटे और वाई को भी, हम थोड़ा अच्छे से कर लें, एक्स को भी पॉजिटिव में काटे, वाई को भी पॉजिटिव एक्सेस में काटे, ये लाइन है मतलब। ठीक है, ये पॉइंट ए ले लो चाहो तो, ये पॉइंट बी ले लो। इतनी बात समझ में, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है मेकिंग पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट ऑन, हम लिख लेते हैं, मेकिंग पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट। ठीक है, इक्वल पॉजिटिव इंटरसेप्ट मतलब एक्स को भी एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में काट रही है। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब अगर इसकी वैल्यू अगर हम a,0 ले लें, एक्स एक्सेस पे क्या जो पॉइंट होता है वो a,0 होता है, वाई एक्सेस पे जो पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, 0,a हो जाएगा ये। ठीक है, इक्वल है तो a,0, यहाँ ये वाली डिस्टेंस भी a हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस भी a हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? यस सर आ गई। बस फिर तो हो गया। पॉइंट P एक ले लिया इस लाइन पे 3,2। ठीक है, तो 3 पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, और हमें A और B निकालना है। आई थिंक फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो A की वैल्यू मीडियन से आ जाएगी, किससे आ जाएगी? मीडियन निकाल के। मीडियन निकाल के क्या करोगे? मीडियन निकालोगे इससे? स्लोप निकालने से आएगा। स्लोप, नहीं एक लाइन पे एक पॉइंट है, एक 0,a, उसी लाइन पे दूसरा पॉइंट है 3,2, ये पॉइंट P है, सॉरी, उसी लाइन पे दूसरा पॉइंट P जो बीच में लिखा है 3,2, और उसी लाइन पे तीसरा पॉइंट है a,0, ये 3 पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करके जो स्लोप आएगी वही इन दोनों को सॉल्व करके भी आएगी ना, यही तो रूल है। सॉल्व करके देख लो, m जो होता है y2 माइनस y1 कर लेना, a-2 अपॉन 3, 0 - 3 ऐसे करके जो भी है।
फिर यस सर। ये वाले और ये वाले को m1 और m2 को इक्वल रख लेना, एक ही वेरिएबल होगा a, जिसको तुम सॉल्व करोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक, नहीं आएगा जी तो सर। बताना, फिर से बता देंगे। कोई और क्वेश्चन? नो सर, बस थैंक यू सर। चलो वेलकम भाई।